समाचार प्लस के विशेष पेशकश पब्लिक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। और आज पहुंचे हैं हुचुकटार, धनबाद का एक ऐसा गांव है अगर आप पहले मैं आपको हुचुकटार के बारे में बता दूं कि इसी गांव को 2018 में महेश पोद्दार जो सांसद, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने गोद लिया था। ये सोच कर लिया था कि इस गांव में विकास हो, लेकिन सच्चाई क्या है ग्राउंड रिपोर्ट में अभी हम ग्रामीणों के पास आ पहुँचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो गांव है, ये पूरे गांव जो है, ये आप देख सकते हैं गांव में सड़कें तो हैं, स्ट्रीट लाइट भी है, बिजली है, पानी ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में एंट्रेंस का जो है वो रास्ते नहीं है, क्योंकि चारों ओर रेलवे की ज़मीन है और रेलवे के ज़मीन के द्वारा ही इस गांव में प्रवेश होता है। और रेलवे कभी भी जो है इस गांव को जो है बाधित कर सकता है सड़क को। और इस गांव के ग्रामीण जो है 2-4 बार इसके लिए आंदोलन भी कर चुके हैं। मैं अभी यहाँ पे जो पूर्व में प्रखंड सदस्य रहे हैं, पंचायत सदस्य रहे हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि असलियत क्या है। एक बात बताइए बबलू जी, आपका बबलू रवानी नाम है। बबलू जी, ये बात बताइए कि महेश पोद्दार जब गोद लिए थे उस समय गाँव की क्या स्थिति थी और अभी क्या है? देखिए, महेश पोद्दार जी हम लोग के माननीय सांसद महोदय जी, राज्यसभा सांसद महोदय जी थे, जो हम लोग के पंचायत आए थे, हम लोग को बताए थे, हम लोग इस गांव को हम गोद लिए हैं, महेश पोद्दार जी लिए थे। इस गांव के विकास के लिए बातें की थी कि इस गांव का विकास करेंगे, इस गांव में जो भी कमी है विकास के लिए उसको पूरा किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सबसे हम लोग का मेन मुद्दा है कि हम लोग इस हुचुकटार बस्ती में जो आने की जो मुख्य सड़क से जो बस्ती घुसते समय रास्ता नहीं है, वो जो सारी रेलवे की ज़मीन पड़ता है, लेकिन उस ज़मीन से हम लोग रेलवे को बहुत बार चिट्ठी भी दिए हैं और दरखास्त भी किए हैं और उसके बाद आंदोलन भी किए हैं कि किसी तरह हम लोग का जो आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए, लेकिन आज तक रेलवे किसी तरह से पहल नहीं किया है। और हम लोग का गाँव बीच दोनों लाइन के बीच में पड़ता है, जो आज तक किसी तरह का रास्ता मतलब पक्का रास्ता नहीं हुआ है, वही कच्चा पगडंडी से ही हम लोग आना जाना करते हैं। लेकिन इस गांव से हम लोग महेश पोद्दार जी से अनुरोध करेंगे, सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि हम लोग इस गांव में किसी तरह से हम लोग रास्ता देने का कृपा करें, ताकि रास्ता होने से ही हम लोग का गांव का विकास सारा दिखेगा। तक क्या है कि गाँव के अंदर में सारा चीज़ है, जो भी है, जैसे मानव का जो सुविधाजनक, जैसे पानी, बिजली, ये सब सारा चीज़ है, लेकिन आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल, बच्चा के स्कूल के लिए बहुत ही कठिनाई पड़ती है। जैसे कि बरसात के दिनों में बहुत तरह का कठिनाई पड़ता है कि किसी को हॉस्पिटल जाना है तो गाड़ी नहीं आती है, बच्चा को स्कूल एब्सेंट होता है, बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है। इस तरह की बहुत तरह की यहाँ कठिनाई होती है। जैसा अभी आपने सुना कि बबलू रवानी ने कहा, सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में एग्जिट और एंट्रेंस की कमी है, जिसके कारण रेलवे जब चाहे तब इस सड़क को बाधित कर देगा और फिर इन ग्रामीणों को आने जाने में मुश्किल होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गांव विकसित तो ज़रूर है, विकास हुए हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर विकास हुए हैं, ना कि पोद्दार जो महेश पोद्दार जो गोद जिन्होंने लिया था राज्यसभा सांसद, उन्होंने कोई भी ऐसा विकास का काम नहीं किया। हम यहाँ के महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कहते हैं कि पूरी दुनिया को जो है चलाने वाली महिलाएं हैं। एक बात बताइए कि क्या क्या अगर आप एंट्रेंस और एग्जिट में प्रॉब्लम होगा तो फिर कैसे मुश्किल, कैसे क्या प्रॉब्लम होगा, बताइए क्या प्रॉब्लम होता है, बताइए। प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, आने दिक्कत बहुत ज़्यादा हम लोग का है। सबसे पहले ज़्यादा सड़क जो है हम लोग का दिक्कत है, तो बच्चा आने जाने का दिक्कत होता है, स्कूल गाड़ी नहीं आता है और स्कूल में दूर पड़ता है, लाइन भी रेलवे लाइन है, कि बच्चा जाने तो हम लोग डर रहता है घर में परिवार को कि बच्चा लाइन क्रॉस करके आते हैं रास्ता के लिए, इससे हम लोग उसमें डर लगता है हम लोग। तो गर्मी में क्या पानी आप लोग को मिल जाता है? पानी वानी की तकलीफ नहीं होती? पानी का दिक्कत तो है हम लोग का, ऐसे ही जो 2 कुआं है, जो कुआं सूख जाता होगा, पानी का तो दिक्कत है, ऐसे भी तालाब तो है नहीं। अच्छा, आप सोच सकते हैं कि ये महिला का साफ कहना है कि अभी जो है ठंड के समय भी जो है कुएं की पानी बहुत अंदर चली गई है, तो पानी की भी किल्लत है। आप कह रहे थे अच्छा, बोल रहे हैं पानी की बहुत दिक्कत है, पानी नहीं से बहुत टान लेते हैं, बहुत दिक्कत है। क्या प्रॉब्लम है? स्कूल के बच्चा रोड रेल को यहाँ की रास्ता पानी। आप सोच सकते हैं कि सारे लोगों का सबसे बड़ी बात है
कि बच्चे जो है शिक्षित है, महिलाएं शिक्षित है, यहाँ के पुरुष शिक्षित है, ग्रामीण शिक्षित है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ट्रैक, रोज़ाना रेलवे ट्रैक पार करके स्कूल जाना संभव नहीं है। और इस और सरकार ना ही यहाँ के जिला प्रशासन जो है मुख्य दर्शक बने हुए हैं और इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बात बताइए कि और क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? हम लोग को ज़्यादा रास्ता का ही प्रॉब्लम है, उससे आने जाने में दिक्कत पड़ता है। बच्चा लोग को स्कूल भेजते जब तो नहीं घर आता है तब तो जीवन में डर लगा रहता है। वही कारण ज़्यादा हो जाता है कि सबसे मेन प्रॉब्लम बरसात के दिन में तो जो रास्ता में पैदल भी जाता है उसका भी ज़्यादा कठिनाई होता है। मरीज लोग को तो खटिया पर ले जाना पड़ता है, हम लोग को गाड़ी आता नहीं जाता नहीं, लास्ट में मरीज को खटिया में लाद कर ले जाना पड़ता है, उसमें और किसी का रास्ता में ही दुर्घटना हो जाता है, वही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है हम लोग का। अभी कभी ऐसा कभी इस तरह का समय आया है कि? हाँ आया है, कितना बार हम लोग खटिया में लेकर गए हैं, कितना बार खटिया में लाद कर ले गए हम लोग, कितना बार हम लोग रिक्वेस्ट भी किए हैं, रेलवे वाला को भी बोले तो कितना बार बोले नहीं आप लोग का बाउंड्री दिया जाएगा, आप लोग इधर से नहीं रास्ता होगा। तो भी बस्ती जब बैठाए हैं तब तो रास्ता मिलना चाहिए, नहीं तो पहले ही बोल देते कि बस्ती मत बैठाइए, यहाँ पर आप लोग का रास्ता नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने कभी आंदोलन किया इसके लिए? आंदोलन हम लोग बहुत बार किए हैं, बहुत बार आंदोलन किए हम लोग, लेकिन कोई सलूशन नहीं निकला आज तक। क्या नाम है आपका? अन्नपूर्णा देवी। आप क्या कह रहे थे कि आंदोलन जब किए थे क्या रेलवे प्रबंधक यहाँ पे मौजूद थे उस समय? था उस टाइम रेलवे वाला भी सब कुछ थे, हम लोग को मीडिया ऑफिसर भी आए थे, मुखिया सब भी थे, सरपंच सब कोई थे उस टाइम भी बोल चुके हम लोग। एक बार नहीं 2-3 बार हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन रोड का भी कोई मतलब हम लोग का लाभ नहीं मिला अभी तक। तो आप लोगों ने कभी मुखिया चाहे जो यहाँ के विधायक हैं कभी उनसे मिला? इंद्रजीत महतो यहाँ के विधायक कभी वो आए हैं यहाँ पे? ऐसा तो नहीं आए हैं। आज तक आपने विधायक को कभी देखा है? आप विधायक को पहचानते हैं? विधायक को तो नहीं पहचानता, वो देखेंगे कहाँ पहचानेंगे हम लोग नहीं। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ के ग्रामीण जो है उनका साफ कहना है कि यहाँ के एमएलए, हालांकि एमएलए जो है 2 साल से अस्पताल में है, कोरोना होने के कोरोना है, तो इस कारण चूंकि उनकी पत्नी जो है वो पूरे अपने विधानसभा में घूमती ज़रूर है, लेकिन इस गांव में अभी तक ना ही सांसद, ना ही विधायक, ना ही कोई मुखिया जो है आए हैं, जिसके कारण ग्रामीण जो है वो लगातार लोगों से लोगों से अनुरोध करें कम से कम सड़क अगर मिल जाता तो जो है बच्चे जो है आराम से स्कूल जाते। एक बात बताइए कि सांसद हो, विधायक हो, कोई भी आज तक आपके इस गांव में नहीं आए हैं? आए हैं बहुत पहले, कोई कभी कल आते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन विकास का काम आज तक हम लोग दे के कागज दे के थक गए हैं, आज तक विकास का कोई काम नहीं सुना है, ना हम लोग का रास्ता के लिए कोई पहल किया है। लेकिन आते कभी कल अपना काम से, कभी वोट के समय आते हैं, बस गायब हो जाते हैं। महेश पोद्दार जी गोद लिए, लेकिन बस्ती में आज तक कभी नहीं आए, यही बात है। तो जब आप लोगों ने इस एग्जिट और एंट्रेंस सड़क के लिए आंदोलन किया था तो उस समय क्या लिखित कुछ मिला था क्या? देखिए हम लोग लिखित डीआरएम साहब को भी चिट्ठी हम लोग दिए हैं, मेरे पास रिसिप्ट भी है, हम लोग दिए हैं, सब अफसर को दिए थे। उसके बाद इस बार जो हाल फिलहाल में रिसेंट में काम हो रहा था, जो रेलवे का क्या बोलते हैं वो जो प्लेटफार्म का काम हो रहा था, उस समय भी कच्चा मिट्टी डाल के हम लोग को किसी तरह कच्चा का मतलब रास्ता बना दिए हैं। उसका बोले थे कि हम लोग इसको क्लियर कर देंगे, एकदम यहाँ से रोड बना देंगे, अभी तक किसी तरह का पहल नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं कि ये जो गांव है, गांव के दोनों छोर पे धनबाद रेल डिवीज़न की रेलवे ट्रैक निकल रही है और सबसे बड़ी बात है कि ठीक इसके बगल में प्रधान खंडा जंक्शन जो है वहाँ से कई ट्रेनें जो है, कई महत्वपूर्ण ट्रेनें गुजरती है, इस ट्रैक से गुजरती है, राजधानी जैसे ट्रेनें गुजरती है और वहाँ पे उसी ट्रैक के सामने से बच्चों को जाना पड़ता है, जो कभी भी एक बड़ी घटना जो है वो घट सकती है अगर रेलवे प्रशासन या जिला प्रशासन ये अगर इसको पहल नहीं करे और सड़क अगर नहीं बने तो कभी भी कोई बहुत बड़ी घटना घट सकती है। एक बात बताइए कि आप लोग जो है यहाँ पे और क्या क्या प्रॉब्लम जितने भी सरकारी विकास जो है यहाँ पे पहुँचा है? नहीं, बहुत सी सुविधाएं यहाँ पर नहीं पहुँचती। हाँ बोलिए। बहुत सी सुविधाएं नहीं पहुँचती है, जैसे हम लोग का सड़क के लिए हड़ताल वहाँ पर जाके किए थे कि हम लोग का सड़क 1 महीना के अंदर बोला कि 1 महीना के अंदर बना देंगे, लेकिन अभी तक नहीं बना है। 1 महीना से 3-4 महीना हो गया।
मुखिया का पहले वोट से पहले ही हम लोग सड़क के लिए वहाँ पर पूरा इकट्ठा हुए थे, लेकिन अभी तक नहीं बना है। और पानी का सुविधा है। अच्छा, स्कूल कॉलेज है यहाँ पे? स्कूल है? हाँ, स्कूल तो है, सरकारी स्कूल। ये जो सड़कें बनी है ये कब बनी थी? हमको तो उतना पता नहीं है, 3-4 साल से पहले बने हैं, क्या कि मेरा शादी तो 3 साल पहले। अच्छा, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो महिला है इनकी शादी के 3 साल हुए हैं और 3 साल में यहाँ कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है। इनका साफ कहना है कि जब से वो शादी करके यहाँ पे आई है कोई भी विकास नहीं हुआ है। एक बात बताइए दीदी, जैसे आपने कहा था कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आप लोग चिंतित रहते हैं, तो आपके जो हस्बैंड जो है जो घर चलाते हैं तो वो भी इसी ट्रैक से होकर जाते हैं? हाँ, यही ट्रक से होकर जाता है। जब तक भी ड्यूटी से आता है वो भी डर भी लगा रहता है हम लोग को, वही कारण हो जाता है। सबसे मेन प्रॉब्लम हम लोग का रास्ता हो जाता है। हम लोग का रास्ता के लिए बहुत दिक्कत है। दिक्कत के लिए हम लोग अपना खुद से पैसा लगाकर मिट्टी पत्थर सब दिए, वो भी खर्चा करके हम लोग अपना से बनाए, तो भी नहीं हो रहा है। जो भी नेता वेता आता है कि बोल कर खाली दिलासा देखा जाता है कि ठीक है हम बना देंगे। वोट लेते समय तो आकर सब कोई बोलता है ठीक है हमको जिताइए हम बना देंगे। सबको तो हम लोग भरोसा करके देकर जिता भी देते हैं, लेकिन आज तक कोई उम्मीद नहीं आया हम लोग का। तो आपके जो मुखिया अभी जो मुखिया है उनसे कभी आप लोगों ने बात किया? हाँ, बात किए थे, वही तो बोलकर उसको वोट जिता ही दिए हैं ना, लेकिन आज तक वो फिर से जीतने के बाद नहीं आया बस्ती में नहीं आया। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो भी जो है मुख्य दर्शक बने हुए हैं। जनप्रतिनिधि एक बार जो है यहाँ से चुनाव जीतने के बाद फिर इस गांव में नहीं आते। आपको मैं बता दूं कि इस गांव में लगभग 450-500 लोग रहते हैं और आपको मैं बता दूं 450-500 माफ़ कीजिएगा आवास है यहाँ पे, 450-500 घर है और लगभग 1000 से भी ज़्यादा जो है जनसंख्या वाली इस गांव में सड़क जो है वो जो है मुद्दा बनकर है। सबसे बड़ी बात है कि अगर सड़क नहीं बनी, अगर रेलवे ने इस सड़क को बाधित कर दिया तो इस गांव में आने वाले दिनों में लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से आना पड़ेगा, क्योंकि ये धनबाद के मानचित्र से ये गांव ही गायब हो जाएगा, क्योंकि इंट्रेंस और एग्जिट की जो सड़कें हैं वो बाधित कर दिया जाएगा। एक बात बताइए दादा कि सबसे बड़ी बात है कि अगर रेलवे प्रबंधक जो है वो अगर ये सड़क बंद कर दे तो फिर आप लोग आएंगे और जाएंगे कैसे? हम लोग को यहीं पर रहना पड़ेगा। हम लोग का कहीं जाने आने का रास्ता नहीं मिलेगा तो गांव में ही रहते हम लोग गुर्बत बन के बच जाएंगे। इसलिए हम लोग तो बहुत कोशिश किए, लेकिन कोई हम लोग को बात नहीं सुने। तो जो भी विधायक और सांसद आते हैं वोट के समय आते हैं, वोट लेके अपना चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग का यहाँ कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए हम लोग का यहाँ विकास का काम बहुत पीछे है। सरकार भी हम लोग की तरफ ध्यान कभी नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं कि हर एक जो ग्रामीण है उनके चेहरे में एक शिकन सा है कि आने वाले समय में अगर रेलवे रास्ते को बाधित कर देती है, रास्ता रोक देती है, उसके बाद ग्रामीण जो है उनका आना जाना पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा और ये गांव जो है धनबाद के मानचित्र से जो है वो अलग हो जाएगी और ग्रामीणों को जो है आने जाने में परेशानी होगी। खासकर जो बच्चे, जो शिक्षित बच्चे हैं उनको स्कूल जाने में प्रॉब्लम होगा। तो और भी कई मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लेकर आएंगे। एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उनकी एक सोच थी कि कम से कम गांव तक जो है जितनी भी विकास है वो गांव तक पहुंचे और सबसे बड़ी बात है कि इसलिए सारे सांसदों को कहा गया था कि वो एक एक गांव को गोद ले और वहाँ पे जितने भी लाभ के विकास जो है वो ग्रामीण और महिलाएं और गांव तक पहुँचे। लेकिन यहाँ पे उलट है। पूरे आप जो सड़क भी देख रहे हैं ये 10 साल पुराना सब चीज़ विकास जो यहाँ पे वह, हालांकि स्ट्रीट लाइट ज़रूर लगी है क्योंकि ये स्ट्रीट लाइट आप ये देख सकते हैं कि जैसा वो ब्लॉक जो बिछा हुआ है ये एकदम नया बिछा हुआ है। लेकिन और जितनी सड़कें जो है वो पूर्ण रूप से बहुत पुराना है, पहले से बना हुआ है। और सबसे आश्चर्यजनक वाली बात यह है कि इस गांव में अगर कभी भी
रेलवे प्रबंधक अगर चाहे तो ये गांव की जो है पूरा इंट्रेंस और एग्जिट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद ग्रामीण जो है वो एक तरह से पूरे गांव जो है वो पूरे धनबाद जिले से कट जाएगा, क्योंकि उसके उन पूरे ग्रामीणों के लिए आना जाना जो है वो पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगा। आइए अब हम जो है यहाँ पे कई ग्रामीण ऐसे हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए दीदी कि अगर रेलवे प्रबंधक ये आपके सड़क को जो है वो बंद कर देगा, उसके बाद क्या करेंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे और क्या करेंगे, रहे पर जेल जैसा हो जाएगा। जेल में तो खाना भी मिलेगा और हम लोग जब बाहर नहीं जा पाएंगे कमाने के लिए तो खाना भी बंद हो जाएगा, पानी भी बंद हो जाएगा और क्या। उसके बाद तो महिला के लिए कुछ हम लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन कुछ काम नहीं है कि दो पैसा हम लोग भी कमा सकते हैं। अपने पति का भरोसा रहना पड़ता है। जैसे कोई ऐसे जैसे का कोई पति डेट कर गए तो हम लोग कमा के अपने से ये नहीं कर पाएंगे कि खा पाएंगे, दूसरा का भरोसा ही हम लोग जीते हैं। कई ऐसे जो है विकास के लिए कुछ काम भी देना चाहिए यहाँ का सरकार, लेकिन हम लोग के यहाँ पर कुछ नहीं सुविधा है। तो महिलाओं के लिए डेवलपमेंट के ऐसे ब्लॉक में कई ऐसे फंड आते हैं, कभी वो सब आप लोग आगे बढ़े हैं? कभी मुखिया से बोले, कभी यहाँ के जनप्रतिनिधि से? मुखिया तो बोलते हैं कि हमको वोट दो, उसके बाद वोट ले लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। खाली वोट के टाइम तो लंबा लंबा भाषण देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम लोग का सिलाई सिखा देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। लास्ट में खाली वोट लेके जीत जाते हैं, कुछ पॉकेट में अपने घुसा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जितनी महिलाएं हैं वो शिक्षित महिलाएं हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप जरूर बनी हुई है, लेकिन ब्लॉक जो है कोई भी डेवलपमेंट की राशि नहीं दे पा रहे, जिसके कारण ये लोग जो है मशीन मिले हैं लेकिन वो भी है अब जंग लग चुका है। एक बात बताइए दीदी कि जितने भी जो राशि जो है सरकार जो है मोदी जी कहते हैं कि गांव को विकसित किया जाए, क्या आपको लगता है कि विकास? नहीं, खाली वो बोलने का है उन लोग का कि कीजिए वो कीजिए, लेकिन कोई काम नहीं मिलता है। हम लोग को सिलाई सीख कर तो कुछ भी नहीं मिला है कि भाई चलो सीखेंगे, कुछ फंड में आएगा, हम लोग काम करेंगे सब मिलकर, सब ग्रुप मिले। हम लोग ग्रुप बनाए हैं, हम लोग का यहाँ 6-7 ग्रुप बना है हम लोग बस्ती में, लेकिन आज तक कुछ काम नहीं आया। इस तक कुछ काम आए नहीं किए। हम लोग सिलाई करके सब सीख कर बैठल है, लेकिन कुछ काम आएगा तब ना हम लोग करेंगे। वैसे हम लोग को कुछ काम आज तक नहीं मिला है। मशीन मिला है लेकिन काम नहीं मिला आज तक। सरकार द्वारा मशीन मिला है लेकिन काम आज तक नहीं मिला है कि मशीन तो खाली चला कर क्या करेंगे, कि जब काम देगा तब ना हम लोग कर पाएंगे, तब ना हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। वैसा कुछ नहीं है, हम लोग को नहीं दिया है। ऐसे ही हम लोग है सिलाई सीख कर सबको सिखा कर बैठल है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हम लोग के हस्बैंड ऐसे ही हाजिरी काम करता है, जहाँ मिलता है करता डेली है। बेसिस पे? हाँ, रोजाना कभी मिलता है तो करता है, ऐसा नहीं कि रोजे मिलेगा। उस तरह से तो कोई धरल काम नहीं है, जो मिलता है करता है थोड़ा बहुत। एक बात बताइए चाची की क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या परेशानियाँ क्या क्या होती है? रास्ता करे हो पूरी गिरा, रास्ता नहीं मिलता है, जाने से बच्चा सब बोलता है तो कैसे जाएगा। और कभी भी आप लोगों ने इसको लेकर आवाज़ उठाया है? हाँ, तो कोई है ना, तो खटिया में ले गए हो, खटिया में ले के लाइन कोड़ा हो, कहाँ से ले गए हो, खटिया लगा के ताता मने हमने के देहो तो सुख हो जा, हमरे ले गए हो खटिया। कोई हो, क्या नाम है आपका? शीला। आंचला देवी। हाँ, देखिए आंचला देवी जो है ना, आज से 2 वर्ष पहले इनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इनको जो है इनके ग्रामीण जो है वो चूँकि सड़क नहीं होने के कारण इनको खाट पे जो है हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, क्योंकि सड़क नहीं होने के कारण कई परेशानियां यहाँ पे झेलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि आप पीसीसी सड़क तो यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन सिर्फ गांव के अंदर में ही बना हुआ है, और इसको जो जोड़ने वाली सड़क है वो आज तक नहीं बनी है। और आपको मैं बता दूं कि ये पूरा जो है बलियापुर विधानसभा में पड़ता है, तो सिंदरी विधानसभा में पड़ता है, और यहाँ इंद्रजीत महतो जो है एमएलए है। जबकि सबसे बड़ी बात है कि मुखिया ने वचन दिया था जब चुनाव से पहले कि कम से कम सड़क के लिए वो जरूर ये लड़े। एक बात बताइए कि आप भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो उस समय आपने कोई कदम नहीं उठाया?
देखिए हम लोग कदम बहुत उठाए, हम लोग बहुत दौड़ धूप भी किए हैं। बोले तो पहले भी कि हम लोग कागज़ पत्र सब जगह दिए हैं, दरखास्त भी दिए हैं, लेकिन आज तक किसी तरह का सुनवाई नहीं हुआ है, ना ही यहाँ पहल हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार जो भी सोच के आधार पर बनाया गया था कि प्रत्येक सांसद को बस्ती एक पंचायत गोद लिया जाए, उस योजना के कारण भी, उस योजना के आधार पर भी हम लोग का इस हुचुकटाड़ बस्ती में किसी तरह का काम नहीं हुआ है, ना ही यहाँ विकास हुआ है। क्या क्या होने चाहिए आपके हिसाब से, क्या क्या, क्योंकि आप ही जनप्रतिनिधि, क्या क्या होने चाहिए? देखिए विकास का कार्य जैसे मान लीजिए रोड, रास्ता, नाली, उस पानी का व्यवस्था, गांव में आने जाने के लिए सुविधा, सड़क की सुविधा होना चाहिए, ये सब सुविधा होना चाहिए ताकि आम जनता को किसी तरह कठिनाई न हो। यहाँ की महिलाओं को देख रहे हैं कि सब पढ़ी लिखी जरूर है, लेकिन उनके हाथों में कुछ रोजगार नहीं है। उनके हस्बैंड जो है वो डेली बेसिस पे काम करते हैं, अगर किसी दिन काम बंद हो गया तो फिर क्या होगा? देखिए महिलाएं तो पढ़ी लिखी सब है ही है, और यहाँ योजना का जो ब्लॉक्स जो लेवल से जो योजना मिलता है, तो ये लोग समूह के आधार पर कुछ योजना का अपने से काम कर रहा है, किसी तरह का फंड नहीं मिलता है या फंड के कारण ये लोग नहीं कर पाता है, या तो हम लोग का थोड़ा सा जो रास्ता उस आने जाने के लिए दिक्कत पड़ता है, उसके कारण भी महिला लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकती है। इसी कारण हम लोग यहाँ विकास रुका हुआ है, विकास नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत जनप्रतिनिधि, पूर्व में जनप्रतिनिधि, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि रास्ता नहीं होने के कारण विकास जो है वो बाधित हो गई है, और इस गांव में विकास आज तक इसलिए नहीं पहुंच पाया है, और ब्लॉक हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, वो इसलिए यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है एंट्रेंस और एग्जिट का जो है वो घोर कमी है। आप कुछ बोल रहे थे कि क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए। क्या है, हम लोग इधर रोड नहीं है, रोड का सुविधा तो होना चाहिए ना हम लोग का। रोड नहीं होगा तो हम लोग कैसे जाएंगे आएंगे? हम लोग जाने में भी तकलीफ होता है उतना दूर, कैसे जाएंगे आएंगे? हम लोग का कोई सुविधा ही नहीं है। या पानी का सुविधा है, पानी रोक के लेके तब घर में काम होता है हम लोग। नहीं पानी नहीं खुला, रोड नहीं दिया तो हम लोग को नहीं होता, कैसे हम लोग कौन चीज करेंगे? शौचालय, सरकार ने शौचालय बनाया, शौचालय तो दिया लेकिन पानी नहीं है तो कैसे शौचालय जाएंगे? हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। बोलिए, जब पानी नहीं सुविधा तो हम लोग शौचालय करके कहाँ से कुछ करेंगे? पानी जो लाते हैं सब ढो के लेते हैं, बर्तन में जब नहाना धोना सब पानी से ढो के जाते हैं हम लोग का। यहाँ अगर धूप नहीं हुआ तो हम लोग का पानी नहीं, पानी हम लोग दूसरा बस्ती लाने जाना पड़ता है, पानी भी नहीं मिलता, हम लोग पानी नहीं आता, हम लोग को बहुत कष्ट होता है पानी के लिए, तकलीफ। पानी नहीं तो हम लोग को कुछ नहीं है। बरसात का दिन में तो धूप भी नहीं आता उतना, तो पानी का भी दिक्कत हो जाता है। हम लोग बरसात का दिन में दूसरा का घर से जैसे बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, और कुआं है तो सूख जाएगा, दूसरा को मना करता है कि हम लोग का कुआं में अभी पानी नहीं है तो तुम लोग कहीं ले जा रही है, तो पानी का भी बहुत सारा दिक्कत होता है। हम लोग का तो रास्ते में दोनों तरफ से हम लोग का दिक्कत है, दूर सुविधा मिल जाएगा तो बहुत ही हम लोग का ये हो जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे थे? बोले दोनों तरफ रेल है हम लोग का, बीच में बस्ती बैठा, रेल में रेल बना के हम लोग जगह नहीं देंगे जाने के लिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? उड़ के जाएंगे आसमान से? बोलिए आप लोग, हम लोग कोई सुविधा नहीं है। आपने इस महिला के सुना कि अगर रास्ता बाधित हो जाएगा तो ये आने वाले दिनों में उड़कर आना जाना पड़ेगा इस गांव में। बहुत देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक गांव में जो है हुचुकटाड़ के गांव में सबसे बड़ी बात है कि अगर रास्ता अलग हो गया तो बहुत मुश्किल है इस गांव में आना जाना। आप देख सकते हैं कि आपके गांव के ग्रामीण भी जो है वो जनप्रतिनिधियों के खिलाफत कर रहे हैं, तो आप भी एक जनप्रतिनिधि, इस बार भी आप जरूर लड़े होंगे, तो क्या आप, ये मुद्दा नहीं है, ये आपके लिए मुद्दा नहीं है? कम से कम इसके लिए तो आपको लड़ना चाहिए था। एकदम सही बात बोल रहे हैं सर, हम लोग इस मुद्दे के लिए, हम भी गांव वाले हैं, ऐसा बात नहीं, हम बाहर से हैं, हमको भी दुख दर्द है कि इस गांव में किसी तरह का विकास नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ चाहे, लेकिन हम लोग एक छोटा सा पद में हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर वाला हम लोग कोई सुनता ही नहीं है। हम लोग बोले तो आपको पहले भी, हम लोग रेलवे तक भी हम लोग दरख्वास्त किए हैं। आपका डेराम हाजीपुर का एक जो आए थे जोन वाला, जो हम लोग प्रधान घंटा में जो वहाँ भी उस समय भी हम लोग पेपर दिए थे, सारा पेपर हम लोग पास रिसीव है, लेकिन आज तक किसी तरह की सुनवाई नहीं की। जब तक ऊपर लेवल से हम लोग को सुविधा दिया जाएगा हम लोग क्या कर सकते हैं? यही कहना है मेरा। तालाब है इधर तो हाँ हाँ, क्या बोले? तालाब हम लोग कोई घर है लाइन के उस पार में, अगर बंद करे तो हम लोग मैच ला कहाँ जाए? एक ही तालाब लाइन के तालाब टोटल बंद, हम लोग को तालाब नहीं जाए। आप
देखिए ग्रामीणों का साफ कहना है कि दोनों छोर में आप देख सकते हैं कि इधर भी रेलवे ट्रैक है और ठीक अपोजिट साइड में भी रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के बगल में ही जो है ये पूरे गांव जो है रेलवे ट्रैक से घिरा हुआ है। धनबाद रेल डिवीज़न जो देश की दूसरा कमाऊ रेल मंडल है उस रेलवे ट्रैक के बगल में ही ये हुचुकटार गांव है और हुचुकटार गांव में कई ऐसे ग्रामीण जो है वो रहते हैं। कई ऐसे ग्रामीण जो है सबसे आपको बड़ी बात बता दे रहा हूँ कि यहाँ के कई ग्रामीण जो है वो अच्छे पोस्ट पे भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी डेवलपमेंट का कार्य सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इस गांव में आने जाने को जोड़ने वाली सड़क नहीं है, जिसके कारण जो है इस गांव में आज तक विकास की कोई भी जो है काम नहीं हो पा रही है। एक्चुअल दादा एक बात बताइए कि अगर ये सड़क नहीं होगा तो फिर क्या होगा? सड़क नहीं होगा तो इस गांव के लिए कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। बच्चा लोग का शिक्षा दीक्षा ये भी सब बंद होने जा रहा है मात्र इस सड़क के कारण। सड़क नहीं होने से बहुत तरह का हम लोग का यहाँ कमी है और सड़क के लिए हम लोग के यहाँ कोई विधायक ना सांसद ना कोई मंत्री आ रहे हैं क्योंकि आने जाने का रास्ता ही नहीं है, इसलिए वो लोग भी नहीं आ पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग का यहाँ का दुख दर्द देखते तो वो लोग भी जरूर आगे कुछ करते। हम लोग का यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है रास्ता। सड़क नहीं होने के कारण हमारा यहाँ पिछड़ा हुआ गांव है और सड़क के बिना लड़का लोग का भविष्य भी अंधकार हो जा रहा है। बरसात के समय बच्चे लोग स्कूल जाने नहीं चाहते हैं क्योंकि पानी भरा हुआ रहता है रास्ता में। सबसे बड़ा पानी और सड़क हमारा यहाँ बहुत कमी है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत प्रतिनिधि को भी बोले, लेकिन प्रतिनिधि लोग वोट के समय आते हैं, वोट दे के चले जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा देखने नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस सोच के साथ आदर्श गांव की जो निर्माण का बातें हुई थी, सांसद जो है गांव को गोद ले रहे थे, वो सोच जो है हुचुकटार में नहीं दिख रहा है। और हुचुकटार जो है आने वाले समय में अगर रेलवे किसी दिन क्योंकि बार बार अल्टीमेटम भी दे चुकी है ग्रामीणों को और जिला प्रशासन को, अगर सरकार रेल प्रबंधक अगर ये सड़क को रोक देती है तो ये गांव जो है हुचुकटार वो धनबाद के मानचित्र से अलग हो जाएगा और एंट्रेंस और एग्जिट जो है ग्रामीणों के लिए बंद हो जाएगा और सारे डेवलपमेंट से लेकर शिक्षा तक पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसी रास्ते इसी पगडंडी के द्वारा जो है हुचुकटार ये ग्रामीण जो है इसी पगडंडी के द्वारा जाते हैं। ये ढोकरा हॉल्ट है जो धनबाद रेल डिवीज़न का ये एक छोटा सा हॉल्ट है। दोनों साइड में ग्रामीण जो है गांव जो है दोनों साइड दोनों रेलवे ट्रैक के बीचों बीच जो है ये गांव बसा हुआ है। और कई आपने देखा कि कई ऐसे राशि जो है विकास के राशि इस गांव तक इसलिए नहीं पहुंच पाती है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इनके गांव में एंट्रेंस और एग्ज़िट के रास्ते जो है वो रेलवे के द्वारा रास्ते जो है वो जाया जाता है, जिसके कारण जो है कोई भी विकास के काम यहाँ पे इस गांव तक नहीं पहुँच पाती है और इसलिए कई ऐसे डेवलपमेंट के वर्क्स जो हैं वो बाधित हो रहे हैं। पब्लिक रिपोर्टर के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।